नाजरीन, मशरक़ वस्ती इस वक्त सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती का मरकज़ बन चुका है। हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं, ताकत के तवाज़ुन में दरारें पड़ रही है और ऐसे में एक ऐसा किरदार सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, और वो है पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कुशीदगी अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली मैदान में भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान की जानिब से न सिर्फ इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ तेज हुई है बल्कि खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात भी दबाव में आ चुकी है। मिसाइल हमलों और दिफाई निज़ाम की हरकत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि सूरत हाल किसी भी वक्त बड़े तसादम में तब्दील हो सकती है। इसी नाजुक मौके पर पाकिस्तान ने एक मुतवाज़न, बावकार और फ़आल सफारती हिकमत-अमली अपनाते हुए खुद को एक कलीदी सालिस के तौर पर मनवा लिया है। पाकिस्तान में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी कम करने के लिए जो बैनुल-अक़वामी सतह की बैठक हो रही है, वो महज एक इजलास नहीं बल्कि आलमी एतमाद का इजहार है। चीन, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर अहम ममालिक की खामोश हिमायत भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत बना रही है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने बैक वक़्त कई महाज़ों पर काम किया है। एक तरफ पस पर्दा सिफारतकारी के ज़रिए तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब खित्ते में अपनी दिफाई तैयारियों को भी मुयस्सर बनाया गया है ताकि किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। यही मुतवाज़न हिकमत-अमली पाकिस्तान को दीगर ममालिक से मुमताज़ कर रही है। आबनाए हॉर्मज़ की सूरत हाल भी इंतहाई अहम है। ये वो समंदरी गुज़रगाह है जहाँ से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। हालिया कुशीदगी के बावजूद पाकिस्तानी तिजारती और बहरी जहाज़ों का महफूज गुजरना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती सतह पर एतमाद हासिल किया बल्कि अपने माशी मफादात को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। अगर ये रास्ता बंद होता है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती है, जिसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ेंगे। दूसरी जानब इंडिया की तशवीश भी वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। खित्ते में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार और आलमी सतह पर पजीराई भारत के लिए एक सिफारती चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि जहां पाकिस्तान अमन का दाई बनकर उभर रहा है, वही भारत की पोजीशन निस्बतन गैर वाज़ेह नजर आ रही है। सबसे खतरनाक पहलू जो अब सामने आ रहा है वो जोहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल है। अगरचे ये एक इंतहाई कदम है, लेकिन मौजूदा हालात में इसके इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर आलमी खदशात पहले ही मौजूद है, जबकि अमरीका और इसराइल की अस्करी ताकत किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी फरीक इस हद को पार करता है तो ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कयामत खेज सूरत हाल होगी। यह एक और अहम पहलू भी काबिल गौर है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ एक बड़ी जंग को टालने में कामयाब होगा बल्कि आलमी सतह पर एक जिम्मेदार और बाअसर मुल्क के तौर पर अपनी हैसियत को मजीद मुस्तहकम करेगा। लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम हो जाती है तो फिर न सिर्फ मशरिक़ वस्ती बल्कि जनूबी एशिया भी इस आग की लपेट में आ सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक मगर ताकतवर पोजीशन में खड़ा है। एक तरफ उसे आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना है, तो दूसरी जानब अपने कौमी मफादात, सरहदी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाना है। यही वो इम्तिहान है जो किसी भी मुल्क की असल सिफारती और क़यादी सलाहियत को जाहिर करता है। नाजरीन, आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। दुनिया या तो एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ेगी या पाकिस्तान जैसे ममालिक की दानिशमंदाना सिफारतकारी एक नई अमन की राह हमवार करेगी। यह वक्त सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अकल, तदब्बर और बरवक्त फैसलों का है, क्योंकि एक गलत कदम पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकता है। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे थे इनसाइड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।